तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिगनर्स भी सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने ईवीएस के बाद जो हमारा ईवीएस में लगभग 8 लेक्चर हो चुके हैं वो 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। वो हमारे पेडागोजिकल सीरीज था, उसके बाद हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमारा ईवीएस का सिलेबस खत्म। जो 2022 और 2023 में जो सीटेट बात करते हैं एंड में जाकर के, अभी जो 2022 के एंड में दिसंबर में एग्जाम होने वाले उसके रिगार्डिंग हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर पर पेडागोजिकल सीरीज। दूसरा, आज जो हमारा नया सेशन है, जो नया सब्जेक्ट है, वो हम किसके बारे में बात करेंगे? हिंदी के ऊपर बारे में, हिंदी के ग्रामेटिकल के बारे में बात करेंगे या ग्रामर की बोल सकते हैं। दूसरा जो हिंदी का हमारा पेडागोजिकल पार्ट है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यहाँ पर दो चीजें हैं, सीटेट एग्जाम कब और दूसरा क्या है। इस बार ये बातें आ रही हैं कि सीटेट एग्जाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। आप सभी को पता है जो दिसंबर 2021 की बात हमने करी वो क्या था, ऑनलाइन मोड में हुआ, और ये सीटेट के इतिहास में पहली बार ऐसा था। तो लोग इस बार कह रहे हैं कि भाई सीटेट इस बार ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन होगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी एग्जाम अगर पहले क्या कर लिया जाए, ऑनलाइन ले लिया जाए, फिर उसका मोड चेंज करके ऑफलाइन कर दिया जाए। ये नहीं हुआ। तो होप सो दोस्तों ये ना हो। ये 99.9% है जो सीबीएसई ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा क्या कर रखा है, सेटअप कर रखा है, जिसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, रिजल्ट में इस बार देरी करी। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि सीटेट अगर ऑनलाइन हुआ तो नॉर्मली अब पहले से ज्यादा क्या हो सकता है, पहले से ज्यादा सख्ताई हो जाए, या नॉर्मली हार्ड सिर्फ रूल्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा, ये जो सीटेट का एग्जाम है वो कब होगा, तो यहाँ पर सबसे में हम बात करेंगे ये ऑनलाइन ही होगा जहां तक अनुमान है लोगों का। और जो ये ऑफलाइन कहने वाले हैं इनका ये मतलब है कि भाई लोगों को किस तरीके से क्या किया जाए, डिस्ट्रैक्ट किया जाए, ताकि आप क्या कर सके, अच्छे प्रिपरेशन ना कर पाए। ये कहीं ना कहीं थीम है। तो खासतौर पर आपको किसके लिए तैयारी करनी है, ऑनलाइन मोड में, और आपको टाइम मैनेजमेंट का काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि भाई एक जो सेगमेंट होता है 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको कितना टाइम देना है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। दूसरा, सीटेट एग्जाम कब, होप सो जुलाई में इन्होंने क्या कर दिया, नोटिफिकेशन दे दिया। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि भाई अगस्त में ये चीजें एग्जाम हो जाएंगे, या बात करेंगे फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, खाली नोटिफिकेशन दे करके छोड़ दिया गया। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि भाई जो इस बार का दिसंबर के बात करते हैं 2022 में जो होने वाले एग्जाम है वो क्या होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, ना कि ऑफलाइन मोड में। तो आप लोग तैयार रहिए दोस्तों, इस साल के एंड में जाकर के सीटेट का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो उससे पहले यहां पर आज का हमारा टॉपिक है भाषा अर्जन, जिसको आप क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं, और दूसरा डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो बच्चा किस तरीके से क्या करता है, अपने लैंग्वेज को प्रमोट करता है, उस तरीके से उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बच्चा अपने लाइफ में किस तरीके से गोल को अचीव करता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारा है टॉपिक भाषा अर्जन व विकास, की बच्चा किस तरीके से भाषा को ऑब्जर्व करके अपने डेवलपमेंट में उसका कंट्री होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सहयोग होता है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हम बात करेंगे व्यक्तिगत व सामाजिक विकास। 2 स्टेजेस होती हैं। आप बात करेंगे जैसे क्या, बच्चों को सीखने के लिए 2 आपको स्टेज देखने को मिलता है, स्तर, दोस्त है, जिसमें पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी के बारे में, सेकेंडरी हम बात करेंगे कौन से। तो प्राइमरी में दोस्तों हमारे खास तौर पे हमारे कौन आते हैं, फैमिलीज की बात करेंगे। सेकेंडरी में हमारे इंस्टीट्यूशनल प्लेसेस, इंस्टीट्यूशनल प्लेसेस की बात करेंगे, जहां पर हम जाकर के क्या करते हैं, एजुकेशन को रिसीव करते हैं, जिसमें स्कूल्स बोल लीजिए, आप इंस्टीट्यूट बोल लीजिए, उसके बाद आप बात कर सकते हैं एनजीओज की बात करेंगे। लेकिन पहले बच्चा जन्म लेता है तो घर में रहेगा, तो उसके आसपास की जो एनवायरमेंट है, यानी कि जो घर का जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, बच्चों का इफेक्ट उस पर डेफिनेटली पड़ता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज का अहम रोल होता है बच्चे के विकास के लिए, क्योंकि हर एक बच्चा क्या होता है, एक सोसाइटी के अंदर रहता है। मान लीजिए ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर क्या कहते हैं, अलग अलग HMSI, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो रिलीजन की अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बच्चों कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, किसी ना किसी सोसाइटी में एग्जिस्ट जरूर करता। तो सोसाइटी में बच्चा गलत करे अच्छा करे, आप बात करेंगे, उसका सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर अच्छा करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, गलत करेगा तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसमें संप्रेषण का सरल तरीका, क्योंकि आप देखेंगे हालांकि वर्तमान टाइम पर क्या है, लोग इंग्लिश को या अंग्रेजी माध्यम को एक क्या बना रहे हैं भाई, काफी ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी क्या है, लोगों के पास एक सरल तरीका है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में। जैसे हम 2 बात करेंगे, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज।
गांव वाले लोग, ऐसा नहीं है कि गांव वाले लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, लेकिन वहां पर लोग अभी भी शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या जहां से भी आते हैं, अपने रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा नहीं है यहां से विदेश से पढ़ करके गए या शहर से पढ़ करके कहां पर गए, गांव में गए और शहरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां के लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत होंगी। तो इस चक्कर में आप वहां के लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से ये फायदा होगा क्योंकि जो आप बात कहना चाह रहे हैं, किससे कहना चाह रहे हैं, वो आपकी बात को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, समझेगा। इसलिए ये अहम हो जाता है। संप्रेषण का मतलब क्या है, बात को कहने का तरीका आप बात करेंगे, क्योंकि सभी का बोलने का तरीका, जो टॉकिंग सेंस है, जो बिहेवियर है, वो क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, अलग होता है। हमारी, आपको सबको पता है कि हमारे में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं हम बात करते हैं। हमारे पास क्या स्टेट लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, जिसको राजकीय भाषा के रूप में आप लोग जानते हैं। इस राजकीय भाषा का मेंशन हमारे कौन से आर्टिकल में है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343(1), जिसको आप क के नाम से भी जानते हो। और इसका मेंशन हमें कहां पर देखने को मिलता है, ओला एक्ट 1963 की बात करेंगे। यानी कि आजादी के बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे भारत में अंग्रेजी के अलावा हिंदी को प्राथमिकता दी गई। लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है। हालांकि वर्तमान काल में ही हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी को लोग छोड़ करके इंग्लिश की ओर क्या कर रहे हैं, रुख कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सिंपल सी बात। दूसरा क्या है, समग्रतावादी विषय, होलिस्टिक विषय। हिंदी में आप देखेंगे जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग जो एरिया है, वहां पर इंग्लिश का ज्यादा इस्तेमाल ना करके वहां पर किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी का इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि जो उसके आसपास के जो लोग हैं वो किस चीज को जानते हैं, वो अपने लोकल लैंग्वेज को जानते हैं, अपने हिंदी भाषा को जानते हैं। या जो भी, अगर साउथ से है तो तमिलनाडु बोलेंगे, केरला बोलेंगे, जो भी लैंग्वेज वहां की होंगी, वहां के लोग क्या करेंगे, उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ताकि समझने में एक दूसरे की बात आसानी हो सके। तो ये वो 4 टॉपिक है, ये जो 4 जो हमारे सब पॉइंट्स हैं, किसके, भाषा अर्जन के। और भाषा अर्जन 2 तरीके से होती है दोस्तों। एक तो ग्रामेटिकल चीजें जो आप घर से बाहर निकल करके सीखते हैं, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में। लेकिन जो दूसरा हमारे पास प्राइमरी सोर्स में हमारे सबसे पहले क्या आते हैं, हमारी फैमिली आती है, जिसमें हमारे मेंबर्स की बात करेंगे, जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं। क्योंकि घर से ही बच्चा क्या करता है, सीखता है, जिसको हम क्या करते हैं, आगे चल के कल्चर में उसको कन्वर्ट करते हैं। कि अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो लोग कहते हैं भाई इसका खानदान ऐसा है, इसका कल्चर इस तरीके का है। लेकिन आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे अपनी भाषाओं को, तो कहेंगे हाँ भाई ये क्या है, डिसेंट कल्चर को इस्तेमाल करने वाला, इसका परिवार बैकग्राउंड भी क्या होगा, इसी तरीके से होगा। तो आपका जुड़ाव समाज से है और परिवार से, क्योंकि हर एक इंसान कहां पर रहता है, परिवार में रहता है, और कहां रहता है, सोसाइटी में रहता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। दूसरा टॉपिक है हमारा त्रिभाषा सूत्र। कोठारी आयोग के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। कोठारी आयोग क्या है, हमारे शिक्षा संबंधी आयोग है, जो क्या करता है, एजुकेशनल चीजों को रिफॉर्म करने की बात करता है। और किस चीज पर फोकस करता है, वो लैंग्वेज पर फोकस करता है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें क्या 1964 और 1966 में ये आयोग बनाया गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर क्या हुआ था, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने थे, कौन से, लाल बहादुर शास्त्री, LBS की बात करते हैं। 1964 से 66 तक उन्हीं का क्या था, कार्यकाल था। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, एक मैंने तरीका बताया। दूसरा क्या है, मातृभाषा, जिसको आप क्या बोलते हैं, मदर लैंग्वेज की बात कर सकते हैं। वही वाली बात है दोस्तों जो मैंने आपको पहले कहा। मदर लैंग्वेज क्या है कि आप जो जिस भाषा का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, वो कहाँ से सीखोगे आप, या हम लोग कहाँ से सीखेंगे, अपने घर परिवार से सीखेंगे, अपने परिजनों से सीखेंगे। ये चीजें। दूसरी चीज है मातृभाषा हमारी क्या हो सकती है, हमारी तो क्या है, हिंदी के बारे में बात करते हैं और इंग्लिश के बारे में बात कर सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है, इंग्लिश की बात करते हैं, कार्यकारी जो हमारी भाषा के बारे में। विदेशियों के लिए, फॉरेनर्स के लिए क्या होगा, उनका मदर टंग होगा इंग्लिश। अगर उनको स्टार्टिंग में हिंदी बोलोगे तो बहुत दिक्कत आएंगे, वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन उनके लिए उनके मदर टंग में ही बात करना काफी ज्यादा इजी होता है। जब भी आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट वैसा। और यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, एक्सपर्ट भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप समझ सकते हैं। इंग्लिश कार्यकारी स्वरूप, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी अगर पोस्ट आती है थ्रू डाकिया की बात करते हैं हम लोग, तो वो उसमें क्या, कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, इंग्लिश भाषा की बात करते हैं। जब भी जाकर के क्या किया जाता है, आजकल इंग्लिश को हवा बनाया गया है, इन द सेंस लोग उसी को ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। और ये जरूरी भी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं कि अगर जिसको इंग्लिश नहीं आती तो उसको क्या करेंगे, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये चीजें बिल्कुल भी मान्य नहीं है, गलत। आधुनिक भाषा, हिंदी की बात करते हैं। मॉडर्न लैंग्वेज हमारी क्या है, हिंदी की बात करते हैं। आज भी जो हमारे भारत में हिंदी भाषा का इस्तेमाल या हिंदी भाषी क्षेत्र आप कहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारे ईस्टर्न साइड के हैं, जिसमें आप खासतौर पे यूपी और बिहार के बारे में बात करेंगे। और जो मेघालय वगैरह वहाँ के ओरिजिनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, असमी मेघालय या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
वो चीज़ है। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने क्लास 1 में किस चीज़ के ऊपर बात किया कि जो हमारे हिंदी पैडागोजी है, जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर करा। कोठारी आयोग ने शिक्षा के बारे में और भाषा के बारे में क्या बातें कही, उन्होंने कहा कि किस तरीके से इंग्लिश और हिंदी का धीरे धीरे क्या हो रहा है, अभी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लोग हिंदी को छोड़ करके, अपने मदर लैंग्वेज को छोड़ करके क्या कर रहे हैं, बाहरी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं, अक्वाइज कर रहे हैं। बात करेंगे दूसरा क्या है हमारा, जो हमने बात की आज भाषा अर्जन, और दूसरा क्या है विकास के बारे में बात कर सकते हैं। बच्चा अगर डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा तो डायरेक्टली उसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, सोसाइटी पे पड़ेगा। क्यों, अगर कोई एक पर्सन सक्सेसफुल हो जाता है तो भैया उसका फायदा उसके परिवार को भी मिलता है, और जिस समाज में उसका परिवार रहता है उस समाज को भी उस चीज का लाभ देखने को मिलता है। तो होप सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, हमारा पार्ट 2 या क्लास 2 बोल सकते हैं आप, जो हिंदी पैडागोजी का होगा। इसमें हम लोग, ये ज्यादा क्लासेस नहीं है, इसमें लगभग आपको कितने क्लासेस देखने को मिलेंगे, 7 से 8। उसमें हमारा हिंदी पैडागोजी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसमें हम लोग थ्योरी के बारे में बात करेंगे, पियाजे के बारे में बात करेंगे, थॉर्नडाइक के बारे में बात करेंगे, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।